अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरी तो फुल ट्राई थी कि आप लोगों को समझ आ जाए, और आई थिंक तो समझ आ गया होगा कि हमने प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे स्टार्ट करनी है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने डेव सी प्लस प्लस के अंदर आपको काम करना बताया था, तो हमें इसी में ही करना है। अनदर सी प्लस प्लस प्रोग्राम एडिंग इंटीजर। अभी तो हमने सिंपल, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। पेज नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है, और हेडिंग आपको मतलब देख रहे हो आप लोग 2.4 है, अनदर सी प्लस प्लस। पहले तो हमने एक सिंपल एक स्टेटमेंट शो करवाई है ना, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दैट्स ऑल। एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, डबल स्टेटमेंट के अंदर, और एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर डबल लाइंस। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ और जो हमने कल किया है, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, मैं कोई भी न्यू चीज़ नहीं बता रही। आज जो देखेंगे वो है एडिंग इंटीजर्स। सो इंटीजर्स तो आप लोगों को पता है क्या होते हैं। काउंटिंग की कोई भी वैल्यू इंटीजर ही होती है। तो लेकिन हम इसमें ऐसे एज इट इज़ नहीं ऐड करते। हमने क्या करना होता है, आप लोगों को मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स बताई हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार। तो ये सारी डाटा टाइप हैं। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाना होता है, और उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू है इंटीजर की वो स्टोर करवानी होती है, ठीक है। जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन किसके अंदर है? आपके स्कुल के अंदर है, आपके खोपड़ी के अंदर है, ठीक है। तो ब्रेन को कवर किया किसने? उसके स्कुल ने। जहाँ पे उसकी प्लेस थी वहीं पे ही आया ना ब्रेन। तो इसी तरह ये है। अब ब्रेन के अंदर क्या मेमोरी, तीन चीज़ें होगी। पहले उसका उसकी डाटा टाइप आएगी, मतलब किस तरह का डाटा है वो। फिर उसके एक वेरिएबल, उसके रखने की जगह वो। और मेमोरी जो आप रोज़ का रोज़ लेक्चर सुन रहे हो या बचपन से सुनते आ रहे हो, तुम्हारा नाम ये है तो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम ये है, मतलब मेमोरी में स्टोर करते आ रहे हो। इसी तरह ये होता है वेरिएबल, हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं किसकी? वेरिएबल की। और उस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है, क्या खसूसियात है, किस तरह का है, वो हमने लाजमी देना होता है। सो आवर नेक्स्ट प्रोग्राम ऑब्टेन टू इंटीजर। हम यहाँ पे टू इंटीजर्स को क्या करवाएंगे? जमा करवाएंगे। एडिंग क्या होता है? जमा करवाना ही होता है ना। तो समझ आ गई कि मुझे टू वेरिएबल्स चाहिए टू नंबर्स के लिए, लेकिन एक और चाहिए। किसके अंदर ऐड करवाना है? जिस तीसरा भी कंटेनर चाहिए। आपने एक ग्लास में और तरह का पानी रखा हुआ, दूसरे में दूसरे तरह का रखा, आप दोनों मिक्स करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, क्या करोगे? तीसरे की ज़रूरत पड़ी है ना, तीसरे कंटेनर की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों की वैल्यू को जमा करके तीसरे में के अंदर हमने रखना है। तो एस टी डी नेम स्पेस, इसको जो है डबल रेजोल्यूशन, डबल कॉलन को हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम नेम स्पेस भी कहते हैं। तो सी आउट का क्या काम है? आउटपुट शो करवाना ना। तो हमने ये सारा काम जितना करना होता है अपनी मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। ब्रेसिस होती हैं, ठीक है जी। लेफ़्ट ब्रेसिस से स्टार्ट हुआ, ये आपकी लेफ़्ट ब्रेस है, और सारा प्रोग्राम लिखने के बाद हम राइट ब्रेस के साथ उसको बंद कर देते हैं। आपने स्ट्रक्चर नहीं भूलना इस चीज़ का। अब देखिए जी, प्रोग्राम है, स्टार्ट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच नहीं लगा रहा, बिकॉज ये आपका जो डेफ सी प्लस प्लस है उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेड है। इसको पता है कि ये हेडर फाइल है। इंट मेन। अब इतनी चीज़ तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फ़ाइल ले लें, न्यू फाइल ले लो, कंट्रोल एंड प्रेस कर लो और न्यू फाइल ले लो। और मैं इसको अभी से सेव कर लेती हूँ, कंट्रोल एस। अब देखिए जी, इंक्लूड इंक्लूड एंगल ब्रैकेट, मैंने एक बार प्रेस किया वो दोनों आ जाती हैं, ठीक है। आयो स्ट्रीम, ये तो लगनी ही है। इसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, इंट मेन, दैट्स इट। फिर आपकी कर्ली ब्रेसेस आती हैं, देखिए जी कर्ली ब्रेसेस आ गई। अब ये आपका एक बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। जो भी काम करना है हमने इसके दरमियान में करना है, ऐसे ही है। अब हमें क्या प्रोग्राम कहा जा रहा है? वेरिएबल डिक्लेरेशन करवानी है।
देखिए जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आपको बताइए क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी बताइए क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होती है, जैसे मैं यहाँ पे इंट नंबर 1 ये लिया, बस अभी ये ऐसे इसके बाद सेमीकोलन डाल दिया, ये आपकी वेरिएबल की डिक्लेरेशन होगी। मतलब ये आपका वेरिएबल है, ये आपकी डाटा टाइप है। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इंटीजर डाटा टाइप के साथ। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसके साथ इक्वल डाल दिया। ठीक है, इसके साथ इक्वल डाल दिया और इसके अंदर 2 दे दिया, मैंने 2 वैल्यू दे दी। इसको मैंने क्या कहा, 2 वैल्यूज दे दी। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल विद असाइनिंग वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हुआ, मैंने पहले तो डिक्लेयर किया, यहाँ तक आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। जब हम इक्वल का साइन डाल के वैल्यू दे देते हैं ना, तो ये 2 वैल्यू नंबर 1 को असाइन हो गई। मतलब इस वाले वेरिएबल को क्या होगी, असाइन हो गई। अब यहाँ पे नंबर 2 को भी सेम एक आपको पहले भी बता दिया है कि मैंने एक सम के लिए भी वेरिएबल लेना है। तो हम अगर इसको कोई वैल्यू ना भी दें, मैं यहाँ पे एक साथ ही कर लेती हूँ ना, मैं क्यों बारी बारी जो है वो करूँ। तो आप एक साथ कर लें, अलग-अलग कर लें, अपने पे डिपेंड करता है आपके ऊपर। मतलब इंट नंबर 1 हो गया, फिर इंट नंबर 2, फिर उसके बाद टर्मिनेटर आएगा, ये सेमी कॉमा नहीं आएगा। याद रखें, जब हमने एक ही लाइन में मोर देन 1 वेरिएबल क्रिएट करने होते तो हम कॉमा लगाते हैं, फिर उसके एंड पे टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं। मैं इसको सेव करने लगी हूँ, Ctrl+S प्रेस किया है मैंने, और एडिंग इंटीजर्स। जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 0 बस इनिशियलाइज करवाया कि पहले इस कंटेनर के अंदर 0 वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रोग्राम आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें पता आउटपुट शो करवाने के लिए है। एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ये सी इनपुट लेने के लिए है। अब नंबर 1 के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं रखवाई, मैं चाहती हूँ कि यूज़र रन टाइम पे उसके अंदर वैल्यू ऐड करे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये ऑपरेटर यूज़ करना है, एक्सर्शन ऑपरेटर। तो हम इसको कर लेते हैं, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी ये क्या हो रहा है। इंट सी आउट। अब इसका मतलब ये है कि हमने std पहले लगाना, नेम स्पेस लगाएंगे, फिर सी आउट लगाएंगे, फिर हमारा इंसर्शन ऑपरेटर आएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर नंबर 1। देखिए जी, अपने प्रोग्राम को खूबसूरत बनाना है हमने, तो बेहतर है आप ये काम करो। एक स्ट्रिंग शो होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंटर फर्स्ट इंटीजर कर लो, नंबर 1 कर लो, ये इट्स अप टू यू। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि भैया आपने लकीर के फ़कीर रहना, ऐसी बात नहीं है। अब std फिर आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर देखें, ये लाजमी यूज़ होना है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसके बगैर आपका आउटपुट या इनपुट जो है वो शो नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे किससे वैल्यू लेनी है, यूज़र से जब वैल्यू लेनी होती है तो हम इनपुट लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लो कोई वैल्यू नहीं दी, खाली है, असाइन नहीं की वैल्यू मैंने। तो यहाँ पे वो वेरिएबल आएगा जो हमने डिक्लेयर किया है, num1 एंड देन सेमीकोलन। अब फिर सेम स्टेटमेंट, रेजोल्यूशन सी आउट, एंटर नंबर 2 इक्वल, देन ये आपका आ गया टर्मिनेटर। फिर उसके बाद std नेम स्पेस सी इन, ये आया नम
कौन सा दूसरा दूसरा कौन सा है आपका, num2 इसमें लेनी है, ठीक है। अब ये आपके पास टू जो हैं वेरिएबल्स, आपने यूज़र से कहा कि वैल्यू एंटर करें। हम यहाँ तक इसको रन करके देखते हैं, अगर इसमें कोई एरर हुआ तो शो हो जाएगा। एरर तो एक्चुअली आना चाहिए, बिकॉज एक और वेरिएबल बनाया हुआ है हमने, उसको हमने यूज़ नहीं किया। इन दोनों की वैल्यू हमने किसके अंदर रखनी है, सम के अंदर ही रखनी है ना। अब ये देखो भाई, प्रोग्राम आपका करेक्ट है, एंटर नंबर 1, ये इसके आगे आप नंबर एंटर करोगे। देखो मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया, मैं यहाँ पे 5 ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 6, मतलब मैं उसको बैक स्पेस कर, जितना मर्जी हमने नंबर ऐड करना है, ठीक है। अब एंटर नंबर 2 56, और भाई कुछ शो ही नहीं हुआ, कैसे होगा। मैंने तो बस यही इतनी ही उसको आउटपुट दी है ना, कि भाई एंटर कर दो नंबर 1, उसने ये प्रिंट करवा दिया। और किससे वैल्यू लेनी है, यूज़र से गेट करनी है। एंटर नंबर 2 में वैल्यू, मैंने कौन सा इसको सम किया है कहीं, तो अब मुझे इसको सम करना है। अब मुझे इसे क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या करूँगी, std नेम स्पेस एंड सी आउट सम ऑफ टू नंबर्स आर, नंबर इज लिख लो, आर लिख लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, किसका सम करना है। इसके बाद हमें इसको फिर अपनी जो ब्रैकेट है, इंसर्शन ऑपरेटर है, उसको यूज़ करना है, सी आउट के साथ यही वाला यूज़ करना है। अब ये स्टेटमेंट तो एज इट इज़ प्रिंट हो जानी है भाई, शो किसके अंदर करवाना है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे सिंपल सम कर रही हूँ, तो आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि मैंने तो ये कहीं पे सम लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इसको सेव एंड देन देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। सम ऑफ टू नंबर्स इज 0 क्यों आया भाई, मैंने थ्री ऐड किया। उसने क्या किया, अभी मैंने तो वैल्यू रखवाई ही नहीं, मैंने नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कंटेनर को सम के अंदर रखवाया ही नहीं है। तो एक स्टेप इसमें आना था, ये सम आपने ये वेरिएबल जो था वो लिया, इसको वैल्यू असाइन करनी है किसकी, नम, यही है ना, num1 num2, num1 प्लस num2 एंड देन टर्मिनेटर। अब देखते हैं इसको करके रन। जी, अब आप लोग देख लो कि क्या आया, सम ऑफ टू नंबर इज 7, ठीक है, 7 आ गया ना। अच्छा जी, एक तो ये तरीका है, एक और चीज़ होती है जिसके साथ हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट से पहले हमने एस टी डी रेजोल्यूशन ऑपरेटर लाजमी लगाना है इसके, और ये तो आना ही आना है। अब देखो ये वाला सम इसके अंदर स्टोर था, अब इसको शो कैसे करवाना है, इस तरह आउटपुट के अंदर कि हाँ भाई ये सम पड़ा है, उसके अंदर ये 2 वेरिएबल जो हैं वो जमा हो रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर आप शो कर रहे हैं। आपका जो ये है फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा हुआ है, एस टी डी नेम स्पेस देन ई एन डी एल है ना ये वाला, ठीक है, एंडल, एंड लाइन, इसका मतलब होता है एंड लाइन। क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, एंड एल मतलब लाइन,
तो हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब ये क्या हुआ, देखो पहले स्पेस नहीं आ रही थी ना, इसके बाद ये भी तो न्यू लाइन की तरफ लेके जा रहा है। ये जो कह रहा है प्रेस एग्जिस्टेड विद रिटर्न वैल्यू ज़ीरो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लिख लो या ना लिखो, रिटर्न ज़ीरो। अब आप यहाँ पे जितने मर्जी इंटीजर ऐड कर लो, अपनी वैल्यू ऐड करो, बाउंड नहीं है, ठीक है। ज़ीरो के साथ भी एग्जिट हो जाता है और एस्केप सीक्वेंस के साथ भी, और कोई भी की प्रेस करने से भी आपकी इस विंडो की तरफ हम आ जाते हैं। तो बेटा ये था टू वेरिएबल्स इंटीजर्स को ऐड करने का वे, ठीक है। अब यही वाला प्रोग्राम देखो, फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड किया, फिर उसका सम हुआ। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। इंट डाटा टाइप है, नंबर 1 2 एंड सम ये आपकी वेरिएबल है जी, हमने डिक्लेयर किया। जब हम इक्वल डाल देते हैं ना, इसका मतलब है ज़ीरो, पहले से हमने कह दिया भाई इनिशियलाइज बाय ज़ीरो, ज़ीरो से ही वैल्यू स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही होता है ना, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, फिर उसके अंदर ऐड करते जाते हैं 1 2 3 सो ऑन, ऐड करते जाते हैं। तो ये आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है। जो भी डाटा टाइप है इंट, यहाँ पे आपकी डाटा टाइप है, वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है, पॉइंटिंग वैल्यू लेनी है, तो आप वहाँ पे फ्लोट वैल्यू यूज़ करोगे। अगर आपको कोई करैक्टर लेना है, लाइक मुझे ABC शो करवानी है, तो आप वहाँ पे 4 लेंगे। तो ये सारे जो करैक्टर डाटा टाइप के लिए बता रहे हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से बता दिया हुआ है उस बुक में से। आइडेंटिफायर जी, आइडेंटिफायर आपका वेरिएबल ही होता है ना। आइडेंटिफायर शनाख्त, मतलब किसके अंदर रखना है, वेरिएबल नेम। तो बेहतर है इसको, केस सेंसिटिव है C++ की, अपर केस और लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। जब हम केस सेंसिटिव की बात करते हैं तो बेटा ये हम इसको केस सेंसिटिव कहते हैं कि हमें बाउंड है, अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है। आपका जो भी आइडेंटिफायर है, ये इतने तरीक़ों से एक्सेस किया जा सकता है। अब वेरिएबल डिक्लेयर जो होता है ना, वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे कि मैं और ज़्यादा डिक्लेयर करना चाह रही हूँ, अब मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि कौन कौन सा जो है वो करेक्ट है वेरिएबल। आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, कोई भी नाम लिख लो, ठीक है, ये लिख लो, या फिर इसके दरमियान में काउंटिंग लिख लो, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो टू नम, ये आपका रॉन्ग वेरिएबल है, वो कभी भी 2 से स्टार्ट नहीं होता। आपका वेरिएबल या तो फिर करैक्टर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी काउंटिंग, स्पेशल करैक्टर्स, ETC, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपको वेरिएबल में बता दिया कि ये देखें, हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। रीड फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम यूज़र, ठीक है, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, किसके अंदर, नंबर 1 के अंदर, फिर इसी तरह नंबर 2 के अंदर, एंड देन उसको सम करवा दिया। ये लाजमी है, अगर आप सम नहीं करवाएंगे ना, इस तरह नहीं करवाएंगे, दोनों देखो वही बात है, दोनों गिलासों में पानी है, उसको तीसरे कंटेनर में जब ऐड नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा रिजल्ट क्या है, आप तो नहीं शो कर सकते। तो पहले आपको ऐड करना है, देन इसको शो ऑफ करवाना है। वो हमने कैसे करवाना होता है, वो तो आउटपुट में आपको लिख के भी बता दिया है मैंने, ठीक है। ये सेकंड नंबर, मतलब कि हाँ, उस प्रोग्राम की डिटेल बताई हुई है आपको। यहाँ पे सम हो रहा है 2 नंबर्स का, कैलकुलेट हो रहा है, तो ये आपका इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेटर हम किसे कहते हैं, द इक्वल ऑपरेटर एंड प्लस ऑपरेटर आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये अकेला तो काम नहीं ना करता,
यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, वो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ होता है। ये ऑलवेज इक्वल हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, सिंगल माइनस सिंगल प्लस की बात कर रही हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस उसकी बात नहीं कर रही, सिंगल प्लस सिंगल माइनस इक्वल, ये आपके टू ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के करेक्टर्स हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, जो भी इसका कम्बिनेशन होगा। जब हमने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना, अब भाई 2 ग्लासों के अंदर आपने ऐड तो कर दिया तीसरे कंटेनर के अंदर, अब दिखाना कैसे है, दिखाना भी तो है ना, उसको शो कराना है, आप ग्लास को उठाएंगे और दिखाएंगे। तो इसी तरह ये इसमें भी ऐसे ही है, हम यहाँ पे फिर प्रिंट स्टेटमेंट के लिए सी आउट को यूज़ करेंगे। देन आपने एज इट इज़ प्रिंट कराइए, खूबसूरती के लिए है कि ताकि हम खुद कन्फ्यूज़ ना हो ये क्या हो रहा है। मैंने कहा जी सम इज़ है, किसके अंदर थी वैल्यू, सम के अंदर स्टोर थी, वो वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर दें। ये तब वैल्यू शो करवाएगा जब आपने दोनों को ऐड करना है। और ये तो आपको बता दिया कि एंड लाइन के लिए यूज़ करते हैं, डिस्प्ले सम एंड लाइन। आपका डिस्प्ले भी हुआ और उससे एक स्टेप उसने खाली स्पेस छोड़ दी नीचे लाइन के अंदर। डिस्प्ले द करेक्टर स्ट्रिंग सम इज़ फॉलोड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम फॉलोड बाय एस टी डी नेम स्पेस। ये जो डबल जिसको मैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहती हूँ, यहाँ पे इसको नेम स्पेस कह रहे हैं। एंड लाइन सो कॉल्ड स्ट्रीम मैनिपुलेटर। तो ई एन डी एल उसको कह रहे हैं, आपका जो एंड लाइन है ना, ये चीज़ इस तरह के जो भी यूज़ होंगे ये आपके स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स, इसको हम मैनिपुलेटर्स कहते हैं। ये देखिए जी, ई एन डी एल का मतलब क्या है, एंड ऑफ लाइन, एंड लाइन। तो ये किसके साथ बिलोंग करता है, नेम स्पेस एस टी डी, आपकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको नेम स्पेस कहा गया है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ये किसके साथ यूज़ करते हैं, आउटपुट के साथ करते हैं। तो ऑलरेडी पता है इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं इसको। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट होती है जो रेफ़र करती है किस चीज़ को, कॉन्कैटिनेटिंग को, मतलब जोड़ती है, चेन बनाती है। कैस्केड का मतलब भी यही होता है कि जोड़ना, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, इस नंबर को इस नंबर के साथ जोड़ती है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप वैल्यू को एक तीसरा कंटेनर ले लो। आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि भाई हम सम के अंदर जो वैल्यू रखवा रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक और स्टेप में कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल है इसको रिमूव कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको उठाती हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि जो भी सम है भाई इधर शो करवा दो। ये चलेगा ना, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज नंबर 1 नंबर 2 मैं डायरेक्ट चला रही हूँ। किसी सम का एक फ़ायदा ये होता है कि उससे ना इतना बड़ा हमें लिखना नहीं पड़ा। देखो अब कितना मुझे काम करना पड़ा, वो एक छोटा सा कंटेनर बनाया मैंने, उसको जहाँ मर्जी मुझे उसकी ज़रूरत है मैं वहाँ पे कॉल कर लूँगी। तो मैं इसको अब रन करूँगी, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, काम तो वही है ना, सम ही कर रहा है। 5 6 देखिए भाई 5 6 कितना होता है, 11 होता है, चला तो है। बस वो एक कंटेनर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो बार बार हम ये तो नहीं ना लिखने बैठेंगे, तो एक छोटा सा वेरिएबल बना लो जहाँ पे शो करवाना है, बस उतना सा वेरिएबल लिखो और अपना काम पूरा कर लो, दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो दो चीज़ें हैं, हम एक इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और एक एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सी इन के साथ ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सी आउटपुट करवाने के लिए कॉन्कैटिनेटिंग, कास्केडिंग, चेनिंग, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। तो हम इसको जो है एक, जब हम इन ऑपरेटर्स को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, कास्केडिंग, चेनिंग, ठीक है जी। अब मेमोरी मैनेजमेंट को देखते हैं जी। मेमोरी मैनेजमेंट तो ऑलरेडी बता दिया। अब नंबर 1 एक वेरिएबल है, जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है, किसके अंदर स्टोर हो रही है, ब्रेन के अंदर स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे ब्रेन क्या है, वेरिएबल है, तो वैल्यू
आप इस वेरिएबल के अंदर लिखवा रहे हो। हमारा ब्रेन है, मेमोरी स्टोर करता है, मेरा नाम ये है, मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, मैं ये लेक्चर सुन रहा हूँ, तो किसके अंदर स्टोर करें? मेमोरी के अंदर। मेमोरी किधर है? आप ब्रेन के अंदर। तो इसी तरह आपका ये एक वेरिएबल है, और जो भी डाटा वैल्यू स्टोर होती है वो इस नंबर उसी वेरिएबल की मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, ये नंबर वैल्यू किसके अंदर है? इसके अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, व्हेन अ वैल्यू इज़ प्लेस्ड इन अ मेमोरी लोकेशन, जब आपकी वैल्यू जो है वो मेमोरी लोकेशन में प्लेस होती है, द वैल्यू ओवर राइट्स द प्रीवियस वैल्यू इन दैट लोकेशन। अब मैंने इस नंबर 1 में पहले 45 ऐड किया, अब मैं यूज़र से ले रही हूँ, पहले 45 थी, अब वो रिमूव हो जाएगी, मैं नेक्स्ट ऐड करूँगी, वो दूसरे वाले पहले वाले के साथ रिमूव हो जाएगी, फिर दूसरे वाले के साथ रिमूव, मतलब इसी तरह चलता रहेगा ये प्रोसीजर। तो प्लेसिंग अ न्यू वैल्यू इनटू अ मेमोरी लोकेशन इज सेड टू डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, मतलब चेंजिंग दी वैल्यू, डिस्ट्रक्टिव। सेम एज इट इज़, फिर सम किया, अब ये 2 नंबर्स की वैल्यू जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हुई। मतलब आपको ये मेमोरी बता रहे हैं कि ये आपकी प्रोग्राम जो है ना वो भी तो रैम को यूज़ कर रहा है ना, और रैम तो आपको पता टेम्परेरी मेमोरी है, तो रन टाइम पे जो भी आप यूज़ कर रहे होते हो वो रैम के अंदर लाजमी प्रोग्राम जा रहा है। आपने एक सॉफ्टवेयर ऑन की है, आपने एक वेरिएबल बना लिया, इस वेरिएबल ने कहाँ से मेमोरी लेनी है? इस सॉफ्टवेयर की मेमोरी में से थोड़ी सी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ये क्या है? दी वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 अपीयर एग्जैक्टली एज दी डिड बिफोर द कैलकुलेशन। ठीक है, हमने नंबर 1 और नंबर 2 को एग्जैक्टली अपीयर करवा दिया, दोनों करवा दिए, अब दोनों मेमोरी के अंदर आ गए। दीज वैल्यू आर यूज बट नॉट डिस्ट्रॉयड, ये वैल्यू यूज़ हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। एज द कंप्यूटर परफॉर्म द कैलकुलेशन, और कंप्यूटर क्या कर रहा है? कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। दस व्हेन अ वैल्यू इज़ रीड आउट, जब वो वैल्यू रीड आउट हो जाएगी मेमोरी लोकेशन में से, तो इसको हम क्या कहेंगे? द ऑपरेशन इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव। जब तक वो मेमोरी अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंजेस होती जा रही है, डिस्ट्रक्टिव होती है, मेमोरी पड़ी हुई है, चेंज नहीं हो रही, सम होने के लिए बैठी हुई है, तो इसको हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस लाजमी देखनी है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक की बात करते हैं। अरे भी आप लोगों को पहले ऑपरेटर्स बता दिए हैं मैंने। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंबल्स ही नहीं यूज़ करते अलजबरा में। लाइक ये देखो, एस्टेरिक हो गया। एस्टेरिक का क्या मतलब है? इसका मल्टीप्लिकेशन है। अब ये जो मॉडुलस है यहाँ पे, इसको हम परसेंटेज भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर डैट विल नॉट बी डिस्कस शॉर्टली। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो भी हैं, ऑपरेटर्स बताए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताए थे आप लोगों को, लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड्स के साथ, यूनरी ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड के साथ। मतलब अब ये ऑपरेंड 1 है, फिर उसके साथ प्लस आया, नंबर 2 है। देखिए प्लस एज इट इज़ तो काम नहीं ना कर रहा, 2 ऑपरेंड आए, 2 नंबर आए इसके दरमियान में। इंटीजर डिवीजन, डिवाइड करना, ये देखिए जी, अगर वो पूरी पूरी वैल्यू के ऊपर डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं 0, अगर नहीं हो तो वो 1 ही बचता है ना, दैट्स इट्स 1 बचता है। C++ ऑपरेशन, ये यहाँ पे अरिथमेटिक है, यहाँ पे अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन है, यहाँ पे C++ एक्सप्रेशन दिखाए गए। देखिए जी, जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो सिंगल ऑपरेटर शो हो रहा है। ऑपरेशन तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, यही होते हैं ना हमारे ऑपरेशन। अब एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? अलजेब्रिक में हम कैसे लिखते हैं? आप अपने मैथमेटिक्स में ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन C++ में भी ऐसे ही लिख रहे हो। माइनस भी सेम एज इट इज़ C++ में यूज़ होगा, लेकिन बेटा BM जो है ना, यहाँ पे आपकी C++ को समझेगा नहीं, या B.M को नहीं समझेगा, उसको ये स्टैरिक का मतलब समझ आता है, इसका मतलब है क्रॉस। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेकिन आपके कंप्यूटर को ये जो है इस तरह का साइन नहीं समझ आएगा, ना ही ये बटा का समझ आएगा, उसको ये समझ आएगा बस आपकी जो फॉरवर्ड स्लैश है, R mod S, R मोडनी से समझ आएगा, R है तो मॉडुलस S जो है मॉडुलस लगाएंगे तो पता चलेगा।
व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट इन इंटीजर डिवीजन इज ट्रंकेटेड सच एज डिस्कार्डेड नॉट राउंडेड। आपको भी पता है कि जब हमारी फ्रैक्शन के बाद वैल्यू होती है तो वो उसको राउंड अबाउट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट राउंडेड अकर्स। ये मॉडुलस क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज स्ट्रेट लाइन फॉर्म। जो भी आप सी प्लस प्लस के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हो ना, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, वो आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। और हम सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते। ये तरीकाकार है इसको लिखने का सी प्लस प्लस के अंदर। उसको ये समझ नहीं आता, बटे वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती उसको। पैरेंथेसिस फॉर ग्रुपिंग सब एक्सप्रेशंस। तो जब आपने पूरी पैरेंथेसिस लिखनी है तो इस तरह लिखनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ए बी सी नहीं उठा के लिख देंगे आप, या ए बी सी प्लस नहीं करेंगे। तो ए स्टैरिक आएगा, मतलब उसको ए अगर पैरेंथेसिस के साथ जुड़ा होगा ना, उसने इसको एरर कंसीडर करना है। जब तक स्टैरिक नहीं लगाएंगे उसने नहीं समझ आएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ना रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हैं। प्रेसिडेंस का प्रोसीजर आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है तो वो सॉल्व होगी, इंटरनल ब्रैकेट वो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। आप अपने रूल्स को याद कर लें। मैथमेटिक्स की टर्म में हम बहुत मास रूल को फॉलो करते हैं, तो एज़ इट इज़ ऐसे ही है। जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है एक प्रिसाइज ऑर्डर के अंदर डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम रूल्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस कहते हैं। तो वैल्यू के अंदर वैल्यू, पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस एम्बेड होती हैं, पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस हैं, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड एम्बेडेड पैरेंथेसिस। ऐसे ही है ना, ये देखो एक पैरेंथेसिस है, फिर उसके अंदर वैल्यू है, फिर उसके अंदर पैरेंथेसिस होगी, मतलब ये इसको नेस्टेड। देखिए घोंसला देखा है ना, घोंसला भी तो ऐसे ही होता है ना, गड़बड़ होती है, एम्बेडेड होता है। तो उसका पूरा तरीकाकार बताया गया है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेशन आर अप्लाइड नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहली तो आपका स्टेप है इनर मोस्ट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस सोल्व करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, फिर मॉडुलस ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद प्लस आता है, फिर माइनस आता है। तो हम लेफ़्ट टू राइट हमने चलना है, लेफ़्ट टू राइट चलना है, हमने देख ही जाना है। फिर आपके आते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी लेफ़्ट टू राइट देखना है। तो जो भी हम रेफ़र कर रहे हैं, रेफ़र द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मुंसलिक ही होते हैं ना ये ऑपरेशन। अगर सिंपल प्लस है तो फिर तो आप कोई भी प्लस कर लो। अगर पूरी ये देखें जी पैरेंथेसिस हैं, आप लोगों ने इसको बड़े डिटेल में देख लेना है। ये मैं चीज़ों को इसके ऊपर फोकस नहीं करी क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग आने के लिए हमें ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आपके यहाँ पे सैम्पल एल्जेब्रिक एंड सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन है। आप देखो एल्जब्रा में ऐसे लिखते हो, लेकिन सी प्लस प्लस को ये चीज़ नहीं समझ आती, वो ऐसे लिखेंगे हम m इज़ इक्वल टू, अब इसको किस में डालेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इससे समझ आ गया ना, पहले इससे इसको सॉल्व करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं ना डालोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, आपका प्रेसिडेंस कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मुझे इसको प्लस करना है, ये सिंपल प्लस करना है, या डिवाइड करना है। तो इसलिए पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू है वो होगी, फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह आपको इसमें इसका बताया है, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखना है हमने। इरोनियसली होता है कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा गलती के साथ, ठीक है, लेकिन एरर के साथ। तो ये इनकरेक्ट है, ये सी प्लस प्लस को ये गलत लग रहा है, उसको नहीं समझ आ रही। मैंने आपको पहले बताया बटा ऐसे नहीं आना, हम ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे है मल्टीप्लाई करना है तो स्टार आना है इसके दरमियान में, स्टैरिक आएगा, एस्टैरिक। मॉडुलस है, अब इस एक्सप्रेशन को अलजेब्रा में तो हम इस तरह लिख लेते हैं, तो सी प्लस प्लस में ऐसे लिखना है हमने। तो आप लोगों ने कॉपी वर्क करना है, ये सारे एक्सप्रेशन लिखने हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या है। तो लेफ़्ट टू राइट देखना है, जिसकी हायर प्रेसिडेंस होगी वो होता जाएगा काम, देन आप राइट की तरफ मूव होते जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है जी, डिग्री पॉलिनोमियल में हम बात तो वही है, जितनी बार मर्जी आ जाए, ए एक्स स्क्वायर आ जाए।
हमने उतनी बार उसको स्टैटिक लगाना ही है। अब यहाँ पे आपको एक पूरा एक्सप्रेशन है, स्टेप 1 है, ये पूरा किया हुआ है। 2 × 5 है इज़ 10, लेफ्ट मोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया, पहले इसको ही करेगा ना, अब सारे एक्सप्रेशन तो सेम है, तो पहले मल्टीप्लाई जाएगा, प्लस नहीं पहले होगा, मल्टीप्लाई आएगा। 10 हुआ, फिर उसके बाद 5 की बारी आ गई। अब क्या कर रहा है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 50 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 50 को क्या करेगा, प्लस में ऐड करेगा। नहीं भाई, क्यों करेगा, अभी वो ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एक और मतलब क्रॉस जो है वो बाकी है। तो वो क्या करेगा, 3 × 5 करेगा। ठीक है, ये 15 हो गया। ये देखिए लिखा भी हुआ बिफोर एडिशन। हमने अपने बॉडमास रूल को फॉलो करना है, अपनी प्रेसिडेंस को फॉलो करना है। फिर आएगा उसके बाद 15 ऐड हो जाएगा, G+7। अब 15 + 7 ऐड कर लो, 50 + 15 ऐड कर लो, बात तो वही है ना, प्लस तो प्लस ही है। चूँकि लेफ़्ट से स्टार्ट कर लें तो राइट से आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अब से इसमें कोई भी किसी की भी जो है एसोसिएटिविटी ज़्यादा नहीं है, दोनों बैलेंस है, प्लस प्लस ही है। तो एट द एंड आपका लास्ट ऑपरेशन क्या है, प्लेस 72 इन y। तो आपकी वैल्यू जो है वो y आपको शो हो जाएगी। रिडंडेंट पैरेंथेसिस, रिडंडेंट क्या होता है, एज इन अलजेब्रा इट इज़ एक्सेप्टेबल टू प्लेस अननेसेसरी पैरेंथेसिस। अननेसेसरी पैरेंथेसिस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती इन एन एक्सप्रेशन टू मेक द एक्सप्रेशन क्लियर, दीज आर कॉल्ड रिडंडेंट पैरेंथेसिस। अब मैंने इसको अलहदा कर दिया, मैंने इसको अलहदा कर दिया, अब ये क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दी प्रीसीडिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट कुड बी पैरेंथाइज एज। तो ये देखें जी, मोर देन 2 पैरेंथेसिस यूज़ हो रही हैं, एक तो ये और एक तो ये स्पेसिफाई कर रहा है। तो इससे काम आपका ज़्यादा आसान नहीं हो गया, इससे ज़्यादा आसान हो गया, इसे क्लियर समझ आ रहा है। अब वो इसकी मर्ज़ी है, ये वाला लेगा, पहले ये पैरेंथेसिस आएंगे ना, लेफ्ट मोड से स्टार्ट करेगा, इसको सॉल्व करेगा, देन फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको प्लस कर देगा, फिर इसको प्लस कर देगा। तो ये होती है आपकी रिडंडेंट प्लेस पैरेंथेसिस, मतलब रिपीट, एक से ज़्यादा बार यूज़ होगी। अब बहुत ज़्यादा लेक्चर हो चुका है, तो हम ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं, डिसीजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को ये प्रैक्टिस से आएगी। अपनी कॉपी वर्क करो, इसके जो सॉफ्टवेयर है डेव C++, इसके ऊपर करो। मैंने आप लोगों को बड़े वेज बता दिए हैं, आप इस तरह भी ऐड कर सकते हो, कंटेनर ले लो उसमें भी ऐड कर लो, और भी तरीके फाइंड आउट करो, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगा। ओके जी स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह।